आपके चैनल एमी विथ मी में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इसके पहले वाले क्लास में मैंने प्रॉब्लम को समझाया और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम को आप लोगों को सामने में रखने की कोशिश किया हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है, पिछले क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखें, उसके बाद ही आगे देखना स्टार्ट करें। ये एक केतली है, ठीक है। इसे गैस बर्नर पे मैंने चढ़ा दिया, ठीक है। इसे गैस बर्नर पे जब चढ़ा दिया तो और यहाँ पे एक ढक्कन लगा दिया, ठीक है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है? बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी का, ये क्या है? हीट एक क्या है? एनर्जी है। एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ये किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है पहले ये देखिए। अब मान लीजिए इसमें गैस जल रहा है, ये क्या है? गैस जल रहा है, तो ये क्या हो रहा है? हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे पहला बात क्या हो रहा है? हीट का ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद जब ये पूरा गर्म होने लगेगा, इसका गैस मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर में वाटर वगैरह जो भी है, ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? इसको धकेलने की कोशिश करेंगे। स्टीम इंजन, देखिए स्टीम इंजन का कॉन्सेप्ट तो यहीं से आया ना। तो देखिए जब, और वैसे भी हम लोग जब चावल वगैरह डालते हैं तो देखते हैं ना, ढक्कन ऐसे ऐसे उठता है, वो क्या हो रहा है? ढक्कन ऊपर ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? वो तो वर्क हो रहा है, उस ढक्कन को उठा के फेंकने की कोशिश हो रही है। अगर हम उस ढक्कन को एक साइड ही छो पूरा साइड को क्या करेगी, कपड़े से या फिर कुछ तरीके से सील पैक कर दें, तो एक बात बताइए, वहां जहां पे कमजोर होगा उस पोर्शन को वो फाड़ के निकल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल सही। तो देखिए यहाँ भी तो वही हो रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है? ये जो हो रहा है, इस ढक्कन को ऊपर उठाने की जो कोशिश हो रही है, ये क्या हो रही है? वर्क ट्रांसफर हो रहा है। मतलब एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है, हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर, दो तरीके से। आज का टॉपिक है वर्क ट्रांसफर। तो आप लोगों को मैंने बता दिया। अब देखिए हीट ट्रांसफर क्या होता है, पहले इस बात को देखते हैं। ये है मेरा हीट ट्रांसफर, ठीक है। अब ये देखिए, हीट का ट्रांसफर, कोई एक बॉडी है, उसमें हीट का ट्रांसफर कैसे हो सकता है? अगर हीट का ट्रांसफर, अगर मैं बात करूं क्यू से, अगर मैं उसे डिनोट करता हूं, तो क्यू किस किस बात पे डिपेंड करता है? गैस बर्नर है। गैस बर्नर, हम किसी बर्तन में क्या कर रहे हैं? हीट को ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? मैं उसे क्या दे रहा हूं? बर्नर को ऑन कर रहा हूं, ऑफ कर रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं? टेम्परेचर को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब कि हीट का ट्रांसफर मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीटी के। देखिए ये बात समझ आया कि नहीं? हीट का ट्रांसफर मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीटी के, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर। मतलब पहले कितना था? 10 डिग्री, अभी क्या कर दिए? 50 डिग्री सी। टेम्परेचर का डिफरेंस मेरा कितना हुआ? 40 डिग्री सी। पहले मेरा था 10, अभी हो गया 50। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मेरा कितना है? 40। ये जो 40 डिग्री सी है, इसके ऊपर मेरा क्यू डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं चावल की ही बात करता हूं, अगर मैं 1 केजी चावल गर्म करूं और 2 केजी चावल गर्म करूं, तो क्या उबलने के लिए मुझे एक ही हीट का जरूरत पड़ेगा? क्या बात समझ आया कि नहीं? मतलब मैं जितना हीट 1 केजी को गर्म करने के लिए यूज कर रहा था, उतना ही क्या हीट मुझे 2 केजी को गर्म करने के लिए भी लगेगा? बिल्कुल सही। मतलब कि हीट का जो ट्रांसफर होगा वो मास के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मतलब कि हीट का ट्रांसफर मेरा डीटी के ऊपर डिपेंड करेगा, चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा और मास के ऊपर। ये कंफ्यूजन नहीं ना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? चेंज इन टेम्परेचर मेरा मान लीजिए 40 डिग्री सी है, अब चेंज इन टेम्परेचर हम मान लीजिए 20 डिग्री सी कर दिए। तो एक बात बताइए, मेरा जो हीट का ट्रांसफर होगा 40 डिग्री पे ज्यादा होगा ना 20 डिग्री पे ज्यादा होगा? 40 डिग्री पे ज्यादा होगा, ठीक है। उसी तरीके से 1 केजी मास में अगर हम लेते हैं और 2 केजी मास लेते हैं, तो एक बात बताइए मुझे,
हीट का ट्रांसफर मुझे 1 kg पे ज्यादा मिलेगा ना 2 kg पे ज्यादा मिलेगा? 2 kg पे ऑब्वियस सी बात है ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो मतलब कि हम लोग ये लिख सकते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में हम ये लिख सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डी टी। ठीक है, उसके बाद में एक बात बताइए, यहां पे मैं Q इज इक्वल टू सी एम डी टी, और ये C क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ये। मतलब ये से प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को लिया। कोई भी साइन ये भी है, मतलब ये क्या है, एक कांस्टेंट है जो क्या करेगा, अगर हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए इतना बात आपको समझ में आया कि? और ये जो कांस्टेंट होगा, अगर मैं इस कांस्टेंट का अगर वैल्यू निकालूं, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई एम डी टी। देखिए इतना आएगा कि नहीं आएगा ना? तो एक बात बताइए मुझे, ये चीज मुझे क्या बता रहा है? ये जो बता रहा है ये क्या बता रहा है, ये बताइए। ये मुझे ये बता रहा है कि ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, ये बता रहा है। तो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा? ये मेरा मास के ऊपर डिपेंड करेगा और मेरा टेम्परेचर के, चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक बात बताइए, तो इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूं तो क्या बोल सकता हूं कि 1 kg मास अगर मैं यहां पे रखता हूं, यूनिट मास, ठीक है, यूनिट मास मैं यहां पे रखता हूं और यहां पे चेंज इन टेम्परेचर भी यूनिट रखता हूं, तो जो मुझे मिलेगा वही होगा मेरा स्पेसिफिक हीट। और इस हीट को स्पेसिफिक हीट क्यों बोला मैंने, बताइए, आप बताइए। देखिए स्पेसिफिक हीट किस लिए बताया मैंने, यहां पे 1 मैंने यूज किया, और 1 जो है मेरा ये मास है ना, और मास से मैंने डिवाइड किया ना, और स्पेसिफिक वर्ड मैंने कब यूज करने के लिए बोला था, जब मास से मेरा डिवाइड होगा। देखिए तो मास से मेरा डिवाइड है कि नहीं, इसलिए ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं। अब देखिए स्पेसिफिक हीट के बारे में आपको तो जानकारी मिला, अब मुझे एक बात का बताइए कि ये अगर लिक्विड होगा, ये चीज क्या बॉडी का सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इन सभी बातों पे डिपेंड करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। देखिए अगर लिक्विड होता है और सॉलिड होता है, तो एक बात बताइए, ऐसा मैंने बोला क्या कि सॉलिड के लिए 2 तरह का स्पेसिफिक हीट हम लोग यूज करते हैं, गैस के लिए 2 तरह का स्पेसिफिक हीट यूज करते हैं, ऐसा कभी हुआ है? देखिए हम एक ही तरह का हीट यूज करते हैं वहां पे। तो जो मतलब कि यहां पे मैं ये बोलना चाहता हूं कि स्पेसिफिक हीट का अगर बात आएगा, यहां पे अगर मेरा लिक्विड होता है या मेरा सॉलिड होता है, तो यहां पे मेरा दोनों के केस में मेरा स्पेसिफिक हीट क्या होगा, एक ही होगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं गैस का बात करूं, अगर मैं गैस का बात करूं, तो क्या गैस के केस में स्पेसिफिक हीट क्या एक ही होगा? नहीं, 2 होता है। और ये गैस, ये हम लोग का सिलेबस में है, टेंशन मत लीजिए। तो मतलब कि इन दोनों के केस में मेरा एक ही स्पेसिफिक हीट होता है, लेकिन इसका अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, मोर देन 1 स्पेसिफिक हीट होता है। तो और ये अगर मैं एग्जांपल करूं, बोलूं कि इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, ये डिपेंड करता है प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, क्या प्रोसेस, अगर कांस्टेंट प्रेशर होता है तो हम लोग बोलते हैं सीपी, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पे C इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था, क्या लिखा था, देखिए Q बाई क्या लिखा था, एम डी टी, ये लिखा था कि नहीं? तो ये कब मेरा C मेरा Q के बराबर कब हुआ था, जब मेरा M 1 हो गया था, dt 1 हो गया था। मतलब कि दोनों को अगर हम यूनिटी कर दे रहे थे तो उस केस में मेरा
C मेरा Q के बराबर हो जाएगा। तो मतलब कि स्पेसिफिक हीट वो हीट है जो यूनिट मास और यूनिट डिग्री सी टेम्परेचर को राइज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए हम वो हीट उस बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, उसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट। अच्छा, अब देखिए स्पेसिफिक हीट के बारे में इतना कॉन्सेप्ट पढ़ लेने के बाद में अगर मैं बात करूं कि अगर यहां पे क्या बोला था मैंने, गैस के केस में गैस के केस में मैंने प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करने के लिए बात किया था। यहाँ पे जब प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा तो एक बात बताइए, अगर मेरा टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट होता है, T अगर मेरा कांस्टेंट होता है, ये किस केस में होता है, बॉयल्स लॉ में होता है। ठीक है, ये मेरा बॉयल्स लॉ में आ जाता है। तो एक बात बताइए कि टेम्परेचर जब मेरा कांस्टेंट होगा तो स्पेसिफिक हीट मेरा क्या होगा, कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के बाद ही थोड़ा सा आगे यहां पे स्टॉप कीजिए, उसके बाद में देखिएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं dt टेम्परेचर को मैं क्या क्या करता हूं, क्या बोला, कांस्टेंट करने के लिए। तो मतलब कांस्टेंट करने का अगर मैं बात करूं तो C इज इक्वल टू क्यू बाई मेरा कांस्टेंट का मतलब क्या, 0। ठीक है, अगर मैं m के साथ में मतलब कि यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर ये चीज मेरा टोटल 0 हो जाता है तो m के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो q बाई 0 को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट। मतलब कि जब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस में अगर हम मेरा स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट तक कभी भी, मतलब कभी भी आज देखें या फिर टेम्परेचर मेरा, लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस मेरा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जब टेम्परेचर का डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो स्पेसिफिक हीट उस गैस में वो क्या होगा, लाइफ टाइम मेरा क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। लाइफ टाइम मेरा वो क्या होगा, कितना भी कुछ कर लो, हम टेम्परेचर का डिफरेंस अगर नहीं देते हैं तो वो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट मेरा चेंज नहीं करेगा, वो देखो इनफाइनाइट तक मेरा कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, अगर हम बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस का, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई एम डी टी। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, Q मेरा 0 होता है। ठीक है, जब Q मेरा 0 होता है तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मेरा स्पेसिफिक हीट वो क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। मतलब यहां तो इनफाइनाइट हो गया, लेकिन यहां क्या होगा, 0 होगा। मतलब एक बात बताइए, हीट ट्रांसफर मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस में कितना होता है, देखिए यहां भी आपको प्रूफ मिल गया कि हीट ट्रांसफर में मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस में कितना होता है, 0 होता है। अच्छा, और बाकी सब प्रोसेस में तो मेरा हीट ट्रांसफर निकलता है, उसे मैं निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए सीपी बड़ा होता है सीवी से, एक चीज मैंने ये लिखा, और दूसरा वर्ड मैंने क्या लिखा, सीपी लेस देन सीवी। मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों में मेरा कौन बड़ा होता है, ये आप लोगों को प्रूफ करना है। बताइए कौन बड़ा होता है। देखिए अगर मैं बात करूं, मैं एक ऐसे एक एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पे क्या करता हूं, एक स्टॉपर लगा देता हूं। स्टॉपर वो कुछ नहीं है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम करने के लिए मैं एक क्या किया, यहाँ एक क्या है, एक प्लेट है और ये मेरा गैस है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको गर्म कर रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हम क्या करेंगे, हीट को ऐड करेंगे। तो हीट को ऐड करने का मतलब क्यों। ठीक है, तो देखिए किसी भी चीज में अगर हम हीट का ऐड करते हैं तो वो दो तरीके से क्या होता है, डिवाइड होता है। पहला वो क्या होता है, वो होता है मेरा इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और दूसरा वो क्या होता है, वो होता है मेरा रिटर्न, मतलब वर्क। वर्क और इंटरनल एनर्जी दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो मतलब कि
अगर हम dq अगर हम निकालना चाहते हैं, अगर dq अगर निकालना चाहते हैं कि चेंज इन हीट मेरा कितना हुआ, तो वो इंटरनल एनर्जी और वर्क के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। देखिए अगर मैं ए 200 किलो जूल अगर मैं हीट इसको सप्लाई करता हूं, तो देखिए इसका कैपेसिटी, मान लीजिए इंटरनल एनर्जी का कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, वो है मेरा एम सी वी डी टी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी निकालने का ये मेरा फॉर्मूला है, और वो क्या है, एम सी वी डी टी। और ये मेरा एम सी वी डी टी मुझे पता चल गया। तो एक बात बताइए, ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं। सीवी मुझे दिया रहेगा, मास मुझे दिया रहेगा, डीटी मुझे पता रहेगा, तो ये तीनों बैठा देने के बाद में मेरा इंटरनल एनर्जी इस केस में मेरा कितना होगा ये मुझे पता चल जाएगा। देखिए अगर हम 200 किलो जूल हीट अगर हम सप्लाई करते हैं, किस प्रोसेस में, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। और अगर हम एक प्रोसेस और लेते हैं, और यहां पे ये एक मेरा क्या है, पिस्टन है। ठीक है, ये एक मेरा पिस्टन है, और यहां पे गैस है, इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हीट मुझे कहां देना ज्यादा पड़ेगा, यहां पे ज्यादा हम दे सकते हैं ना इस केस में। और यहां पे क्या है, ये मेरा कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, कांस्टेंट मेरा प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर में हम क्या कर रहे हैं, हीट का सप्लाई कर रहे हैं। तो एक बार बताइए, यहां पे भी क्या होगा, दो भाग में बटेगा कि नहीं, डीक्यू मेरा दो भाग में बटेगा। एक होगा मेरा क्या, इंटरनल एनर्जी, और एक मेरा होगा क्या, वर्क। ठीक है, एक बार बताइए मुझे कहां पे, यहां भी क्या कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे दोनों के केस में हम कहां पे हीट का सप्लाई हम ज्यादा कर रहे हैं, ये बात बताइए। देखिए यहाँ पे हीट का कहां पे हीट का सप्लाई हम ज्यादा कर रहे हैं, मुझे इस बात से डिपेंड होगा कि ये मेरा इंटरनल एनर्जी है, ये मेरा वर्क है। ठीक है, यहां भी इंटरनल एनर्जी है, मेरा वर्क है। इंटरनल एनर्जी यहाँ पे 200, सपोज कीजिए कि ये टोटल मेरा इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर हम 200 देंगे तो कुछ इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में और कुछ वर्क मुझे दे देगा। सपोज कीजिए कि 150 मेरा इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में और 50 मेरा वर्क के फॉर्म में मुझे दे देगा। तो मतलब क्या कि यहां पे क्या हो रहा है, दो भाग में डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम का अगर हम बात करें तो वर्क ट्रांसफर क्या होता है, जीरो होता है कि नहीं, जीरो नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं। तो मतलब कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी के साथ में मेरा वर्क भी देगा। तो मतलब कि हम यहाँ पे कितना भी प्रोसेस में, अब मान लीजिए इसका भी तो एक कैपेसिटी होगा, इस सिलेंडर का कैपेसिटी, इस स्टॉपर का कैपेसिटी होगा। मान लीजिए हम इसको बढ़ाते चले जाएं, कोई लड़का अगर बोलता है कि मान लीजिए इसको अगर हम बढ़ाते चले जाएं, 500 कर दे, 600 कर दे, 1000 कर दे, तो 1000 कर देने के बाद में ये क्या होगा, इसका भी तो एक कैपेसिटी है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बढ़िया है, पढ़े है ना, इसका भी तो एक मटेरियल का भी तो एक स्ट्रेंथ का कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी के बाहर जाते ही ये क्या करेगा, ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, हम 1000 डिग्री सी कर दे रहे हैं, 600 डिग्री सी कर दे रहे हैं, 12000 डिग्री सी कर दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, लेकिन ये क्या कर दे रहा है, ये हीट का ट्रांसफर मुझे दो तरीके से दे दे रहा है। कुछ तो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में दे दे रहा है, ठीक है, और कुछ मेरा वर्क करवा दे रहा है। एक बात बताइए, ब्लास्ट कहां होने का चांसेस ज्यादा है, यहाँ पे ना। तो मतलब कि हम ज्यादा से ज्यादा हीट का ट्रांसफर हम किस प्रोसेस में ज्यादा कर सकते हैं, ये है मेरा कांस्टेंट। तो मतलब कि ये लाइन मेरा सीवी ओनली क्या करवाता है, इंटरनल एनर्जी को मेरा बढ़ाने का काम करता है या घटाने का काम करता है। लेकिन अगर हम सीपी का बात करें तो ये इंटरनल एनर्जी के साथ साथ में मेरा वर्क भी करवाता है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि क्यों सीपी और सीवी, मेरा सीपी बड़ा होता है सीवी से, तो उसका रीजन क्या होगा कि मेरा सम एक्सटर्नल वर्क भी मेरा वहां पे इंक्लूड रहता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा।
और ऐसे ही और अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं।